अगर तुम सीरियस हो और सच में अपनी बॉडी बनाना चाहते हो तो ये कोर्स वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस कोर्स में तुमको पूरा फुल बॉडी वर्कआउट बताया जाएगा स्टार्टिंग में, और वीडियो के एंड में तुमको सबसे सस्ता डाइट प्लान बताया जाएगा जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। कोर्स वीडियो है इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है, तो अगर टाइम नहीं है अभी तो जब टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना, और इसका लिंक अलग से सेव कर लो, दोस्तों को भी भेज दो, ताकि जब तुम बाद में इसे देखना चाहो तो तुम्हें ये मिल सके। उसके साथ में डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, तो जिस पार्ट पे तुम जाना चाहते हो वहां पे भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कोर्स को आराम से धीरे धीरे समझ के देखो, तभी तुम अपनी मसल्स गेन को कर पाओगे। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वीडियो कोर्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेल्दी जोन वर्कआउट प्लान फॉर बिगिनर्स में। अब ये जो वर्कआउट प्लान है ये बिगिनर्स के लिए है, और इसमें जो हम वर्कआउट रूटीन फॉलो करने वाले हैं इसे हम बोलते हैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट। मैंने आपको बहुत सारे अपने वीडियोस में ये बात बताई है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हम अलग अलग वर्कआउट्स में अलग अलग मसल्स को ट्रेन करते हैं। इसी में जब हम पुश पुल लेग्स वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा पुश वर्कआउट होता है तो उसमें हम अपनी पुश मसल्स यानी धक्का देने वाली मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारी चेस्ट मसल्स हो गई, हमारी शोल्डर मसल्स हो गई और हमारी ट्राइसेप मसल्स हो गई। ये मसल्स का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी चीज को धक्का देना होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं हमारी पुश मसल्स। हमारी पुल मसल्स कौन सी होती हैं? पुल मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनसे हम किसी भी चीज को अपनी ओर खींचते हैं। तो जिस मसल से हम अपनी ओर चीजों को खींचते हैं वो हमारी बैक मसल्स होती है और हमारी बाइसेप मसल्स होती है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी सामान को या किसी चीज को अपनी ओर खींचते हैं तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने बाइसेप का इस्तेमाल करते हैं और अपनी पीठ यानी बैक मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मसल्स होती हैं ये हमारी पुल मसल्स होती हैं। उसके बाद में आखिर में जो हमारी लेग्स मसल्स होती हैं, तो ये हमें सभी को पता है कि जो हमारी पैरों की मसल्स होती हैं ये हमारी लेग्स मसल्स होती है। तो अगर हम लोग पुश पुल लेग्स वर्कआउट करते हैं तो ये हमारी मसल्स को सबसे अच्छे से ट्रेन करता है, क्योंकि एक दिन हम पुश वर्कआउट करते हैं जिसमें हम एक ही दिन में अपनी चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स और ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगले दिन हम लोग करते हैं पुल वर्कआउट जिसमें हम अपनी बैक मसल्स को, अपनी बाइसेप मसल्स को और अपने रेयर शोल्डर्स को, जो हमारे कंधे का पीछे का हिस्सा होता है, रेयर डेल्ट्स को भी ट्रेन करते हैं। उसके बाद में तीसरे दिन हम लेग्स मसल्स को ट्रेन करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम पूरे एक हफ्ते में अलग अलग दिन इन मसल्स को ट्रेन करते हैं, जिससे हम एक ही मसल्स को एक हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं, जिससे हमारी मसल्स ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ जाती है। तो हम पुश पुल लेग्स वर्कआउट करने वाले हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में पुश वर्कआउट के साथ में। फर्स्ट डे पुश वर्कआउट में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। इसमें जो हम मसल्स ट्रेन करेंगे वो हम चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स और ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करेंगे, और ये जो वर्कआउट है ये पूरी तरह से होम वर्कआउट होने वाला है। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप जरूर करेंगे। वार्म अप में अगर आप लोग केवल एक एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं जंपिंग जैक्स हम लोग परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड तक, तो इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाएगी, एक तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चेस्ट वर्कआउट की, जिसमें हम लोग करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि पुशअप्स के आप लोगों को करने हैं पूरे 12 रिपीटेशन लगाने हैं और 2 सेट आप लोगों को परफॉर्म करने हैं। नॉर्मल पुशअप कर लेने के बाद में हम 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद में हम करेंगे इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप में हमें यह ध्यान रखना है कि अपने हाथों को हमें किसी ऊंची चीज पे रखना है और पैरों को जमीन पे रख के कुछ इस तरीके से पुशअप को परफॉर्म करना है। इंक्लाइन पुशअप के हम करेंगे 2 सेट और दोनों ही सेट में हम 12-12 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में हम 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम डिक्लाइन पुशअप करेंगे, जिसमें हम अपने हाथों को नीचे रखेंगे और अपने पैरों को ऊंचाई पे रखेंगे। डिक्लाइन पुशअप के भी आप लोग को 2 सेट लगाने हैं, दोनों ही सेट में आप लोग 12 रिपीटेशन परफॉर्म करोगे। तो ये हमारा चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम लोग 1 मिनट का रेस्ट लेंगे और हम लोग आएंगे अपने शोल्डर वर्कआउट पे। अब देखिए, अगर आपके पास में डंबल है घर में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास में डंबल नहीं है तो आप लोग बॉटल में पानी भर के वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप लोग ब्रिक या ईंट होती है उससे भी वर्कआउट कर सकते हो। होम वर्कआउट हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी वेट हम लोग ले सकते हैं। इसमें हम पहला वर्कआउट करेंगे फ्रंट रेजेस, जिसमें हम लोग कुछ इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। आप लोग बॉटल से भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिक या ईंट से भी आप लोग इसे परफॉर्म कर सकते हो। फ्रंट रेजेस के हम लोग 12 रिपीटेशन लगाएंगे और इसके मिनिमम हम लोग को 3 सेट परफॉर्म करने हैं। उसके बाद में हम 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे और जो हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे वो होगा हमारा लैटरल रेजेस। हम लोग बॉटल से, डंबल से या फिर ईंट से, किसी से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लैटरल रेजेस हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरे 3 सेट आप लोग को परफॉर्म
करने हैं और हर सेट में आप लोग को 12-12 रिपीटेशन निकालने हैं। तो ये हमारा शोल्डर वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट वर्कआउट पे आएंगे। नेक्स्ट वर्कआउट पे आने से पहले हम पूरे 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, रेस्ट लेंगे और फिर हम अपने ट्राइसेप वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे। इसमें जो हम पहला वर्कआउट करेंगे ट्राइसेप के लिए वो हम करेंगे डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, अपने हाथों को बहुत क्लोज लाते हैं, डायमंड का शेप बना के पुशअप को लगाते हैं। इसके आप लोगों को पूरे 2 सेट परफॉर्म करने हैं और दोनों सेट में आप लोगों को 12 रिपीटेशन निकालने हैं। उसके बाद में हम 30 सेकंड का लेंगे रेस्ट। 30 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद में हम करेंगे ट्राइसेप डिप्स, जिसे हम कुछ इस तरीके से बेंच पे या घर पे, बेड पे, किसी भी चीज पे परफॉर्म कर सकते हैं। ट्राइसेप डिप्स पे आप लोगों को कितने रिपीटेशन निकालने हैं? पूरे 12 रिपीटेशन निकालने हैं। और कितने सेट करने हैं? पूरे 3 सेट आप लोग परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा पूरा जो पुश वर्कआउट है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हमने होम वर्कआउट में अपने पुश वर्कआउट को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपसे मिलता हूं सेकंड डे में अपने पुल वर्कआउट के वीडियो के साथ में। सेकेंड डे पुल वर्कआउट में आप सभी का वेलकम है। इसमें हम लोग अपनी बैक मसल्स, अपनी बाइसेप मसल्स और अपने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करेंगे। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप जरूर करेंगे। वार्म अप में अगर आप लोग केवल एक एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं जंपिंग जैक्स, हम लोग परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड तक। तो इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाएगी, एक तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। जो हमारी पहली वर्कआउट होगा वो हमारा बैक के लिए होगा। बैक में आप लोग को सबसे अच्छा जो वर्कआउट है वो है पुलअप्स। आप लोग को पुलअप्स परफॉर्म करने हैं और आप लोगों को जो पुलअप्स के रिपीटेशन रखने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितने पुलअप्स निकाल पा रहे हो। लेकिन आप लोग कम से कम 3 सेट तो जरूर परफॉर्म करना। अब उस 3 सेट में चाहे आप 2 रिपीटेशन निकाल पाओ, 3 निकाल पाओ या 10 निकाल पाओ। उसके बाद में पुलअप्स कर लेने के बाद में हम 30 सेकंड्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम करेंगे पुल रो अंडर बेड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेड के नीचे हम लोग जाएंगे और कुछ इस तरीके से पुल रो को परफॉर्म करेंगे। आप लोग बेंच के नीचे भी कर सकते हो, टेबल के नीचे भी कर सकते हो। और इसके आप लोगों को पूरे 4 सेट परफॉर्म करने हैं और हर सेट में आप लोगों को 12 रिपीटेशन निकालने हैं। तो आपकी जो बैक मसल्स है वो काफी तेजी से इंक्रीज होगी, आपकी बैक की विड्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी बॉडी मस्कुलर लगने लगेगी। उसके बाद में हम अपने नेक्स्ट वर्कआउट के ऊपर आएंगे, लेकिन हम पूरे 1 मिनट का ब्रेक लेंगे क्योंकि अब हम अपने बाइसेप मसल्स को परफॉर्म करेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप बाइसेप को ट्रेन करना चाहते हैं, अगर आपके घर में डंबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने जैसा कि बताया आप लोग बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं पानी भर के, या फिर आप लोग किसी ईंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग को जो पहली एक्सरसाइज करनी है वो करनी है कर्ल्स। इसमें आप लोग क्या करेंगे, बॉटल कर्ल्स कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना है। आप लोग को यह ध्यान रखना है कि बॉटल कर्ल्स के आप लोगों को करने हैं पूरे 4 सेट और हर सेट में आप लोग को मिनिमम 12 रिपीटेशन निकालने हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्कआउट जिसमें हम लोग 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे। कर्ल्स करने के बाद में 30 सेकंड के ब्रेक के बाद हम करेंगे चिनअप्स। चिनअप्स भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके बाइसेप मसल्स को ग्रो करने के लिए। चिनअप्स के हम लोग कितने रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे, हम लोग चिनअप्स के कितने भी रिपीटेशन करें, जितना आप कर पाए उतने ही रिपीटेशन आपको करने हैं। और आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि हर वीक बढ़ते बढ़ते जैसे आप लोग आगे जाएंगे तो हर वीक में आप लोग को एक एक रिपीटेशन बढ़ाते जाना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी मसल्स उसी हिसाब से ग्रो होती रहेगी। चिनअप के आप लोगों को 3 सेट परफॉर्म करने हैं और जितने रिपीटेशन हर सेट में आप लगा पाए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में हम लोग लेंगे पूरे 1 मिनट का ब्रेक। 1 मिनट का ब्रेक जब हम लेंगे तो हम अपनी नेक्स्ट मसल्स पे आएंगे जो कि हमारे रेयर डेल्ट्स होंगे। रेयर डेल्ट्स को हमें कैसे ट्रेन करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेंड ओवर फ्लाइज हम लोग परफॉर्म करेंगे। इस तरीके से बेंड हो जाएंगे। आप लोग चाहो तो डंबल ले सकते हो अगर आपके घर में है तो, नहीं तो आप लोग बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने हाथों में ईंट भी ले सकते हो। तीनों ही आपकी मसल्स को ग्रो काफी तेजी से करते हैं। इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। पूरे 3 सेट हम लोगों को परफॉर्म करने हैं, तीनों में हम लोग 12-12 रिपीटेशन करेंगे। तो ये हमारा जो पुल वर्कआउट है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमने अपनी बैक मसल्स, बाइसेप मसल्स और रेयर डेल्ट्स को पूरी तरीके से ट्रेन कर लिया है। अब मैं आपसे मिलता हूं थर्ड डे में, जहां पे हम लेग्स वर्कआउट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं लेग्स वर्कआउट के साथ में। थर्ड डे के लेग्स वर्कआउट में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। इसमें हम अपने लेग्स मसल्स को ट्रेन करेंगे। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हम लोग वार्म अप जरूर करेंगे। वार्म अप में अगर आप लोग केवल एक एक्सरसाइज है जिसे बोलते हैं जंपिंग जैक्स, हम लोग परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड तक। तो इससे हमारी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाएगी, एक तरीके से हमारा वार्म अप हो जाएगा। सबसे पहला जो हम वर्कआउट करेंगे वो हम स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोग चाहो तो अपने हाथ में कोई भी वेट ले सकते हो। मैंने जैसा कि बताया, वेट नहीं है आपके पास में, कोई वजन नहीं है तो आप लोग नॉर्मल भी स्क्वाट्स कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। स्क्वाट्स के आप लोगों को लगाने हैं पूरे 4 सेट लगाने हैं। हर सेट में आप लोग को 12-12 रिपीटेशन परफॉर्म करना है।
जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट होगा उससे पहले हम 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। उसके बाद में हम करेंगे काफ रेजेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। काफ रेजेस के हमें पूरे 4 सेट लगाने हैं, हर सेट में हम 12-12 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे। उसके बाद में हम सूमो स्क्वाट्स करेंगे, जैसे सूमो रेसलर्स करते हैं वैसा हम स्क्वाट्स करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 4 सेट परफॉर्म करेंगे, हर सेट में हम 12-12 रिपीटेशन लगाते हैं। सूमो स्क्वाट्स कुछ इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में हम 30 सेकंड्स का रेस्ट लेंगे और उसके बाद में हम करेंगे फॉरवर्ड लंजेस, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आप लोग चाहो तो अपने हाथ में वेट ले सकते हो, डंबल है तो डंबल ले सकते हो, पानी की बोतल है तो पानी भर के ले सकते हो, ईंट ले सकते हो। इस तरीके से हम लोग फॉरवर्ड लंजेस को परफॉर्म करेंगे। इसके भी हम लोग 4 सेट करेंगे और हर सेट में हम 12 रिपीटेशन को परफॉर्म करेंगे। उसी के साथ में हमारा जो होम वर्कआउट पुश पुल लेग्स था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डे हमने किया पुश वर्कआउट, सेकंड डे हमने किया पुल वर्कआउट, थर्ड डे हमने किया लेग्स वर्कआउट। हमें जो फोर्थ डे है उस दिन हमें लेना है रेस्ट, उस दिन हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर से फिफ्थ डे जो हमारा होगा उसमें हम पुश वर्कआउट करेंगे, सिक्स्थ डे जो हमारा होगा उसमें हम फिर से पुल वर्कआउट करेंगे और जो हमारा 7th डे होगा उसमें हम फिर से लेग्स वर्कआउट करेंगे। इस तरीके से पूरे वीक हमें इसको करना है और ये जो वर्कआउट है ये आप लोग को 2 हफ्ते तक लगातार करना है। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वर्कआउट में 2 हफ्ते के बाद में, जो आप लोग का अगला 2 हफ्ता आने वाला है उसमें कौन सा वर्कआउट करना है उसके साथ में। वर्कआउट प्लान की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं डाइट प्लान की। देखो ये जो डाइट प्लान है ये काफी सस्ता डाइट प्लान है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है और अपनी मसल्स गेन को कर सकता है। शुरू करते हैं डाइट प्लान को। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम अपनी बॉडी बनाना चाहते हो तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है डाइट में वो है प्रोटीन। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि एक दिन में तुम्हें 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट से लेकर 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन लेना होता है। अगर 60 किलो के हो तो तुमको एक दिन में 90 ग्राम से लेकर 108 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तभी तुम्हारी मसल्स बन पाएगी। तो क्या क्या खाएं हम? देखो सबसे पहले आते हैं कि सुबह हमें क्या खाना है। ब्रेकफास्ट में तुमको क्या करना है, 50 ग्राम जो मूंग की दाल होती है और 50 ग्राम जो काला चना होता है इसको खाना है। ये दोनों चीजें तुम रात में भिगो दो 50-50 ग्राम तो, और सुबह उठ के तुमको इसको खाना है। अब देखो इसमें तुमको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, मतलब तुम्हें लगभग 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा मूंग से और लगभग चने से मिल जाएगा 10 ग्राम प्रोटीन। तो इस पूरे से तुमको 22 ग्राम प्रोटीन सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा। अब दूसरा टाइम जो हमारा होगा वो होगा लंच टाइम। लंच टाइम में तुम्हें क्या खाना है ये भी देख लो। तुम्हें 3 से 4 रोटी लेनी है, 1 कटोरी दाल लेनी है, पका हुआ चावल लेना है 50 ग्राम और कोई भी सब्जी जो तुम्हारे घर में बनी है। इससे तुम्हें इस पूरे खाने से तुम्हें लगभग 27 ग्राम से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये अच्छा खासा लंच तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा अगला टाइम होगा ये होगा हमारा प्री वर्कआउट मील। वर्कआउट करने से पहले हमें क्या लेना है, 1 बनाना ले लेना, उसके साथ में 50 ग्राम मूंगफली ले लेना। तो ये जो चीज तुम खाओगे इससे तुम्हें लगभग 15.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। देखो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा अब हम बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील। जब हमने वर्कआउट खत्म कर लिया उसके बाद हमें क्या लेना है, इसमें तुम 30 ग्राम सोया चंक ले सकते हो। एक बात को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सोया चंक मत खाना, 30 ग्राम सोया चंक इनफ है, इसमें तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। तो वर्कआउट के तुरंत बाद तुम्हें लगभग 16 ग्राम प्रोटीन इससे मिल जाएगा अगर तुम 30 ग्राम सोया चंक खा लेते हो। लिखा हुआ है कि कैसे इसको बनाना है, तो वो भी देख सकते हो, तुम स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। उसके बाद में अगला जो टाइम हमारा खाने का होगा वो होगा हमारा डिनर। रात के खाने में जो भी हमने दोपहर में खाया लगभग उसी तरह का ये भी डाइट है। 3 से 4 रोटियां ले लो, 1 कटोरी दाल ले लो, थोड़ा सा 50 ग्राम चावल ले लो, उबला हुआ चना इसमें एक्स्ट्रा है, अब उबला हुआ चना ले लो और कोई भी सब्जी तुम घर की ले सकते हो। तो जब तुम इस डाइट को लोगे, रात में जो डिनर लोगे, तो इससे तुम्हें लगभग 30 से 33 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। मतलब ये जो पूरी डाइट है, इस डाइट से ओवरऑल तुमको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा जो तुम्हारी मसल्स गेन को काफी अच्छा करेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने तुमको बताई हैं इन सभी का अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार इसको चला दे रहा हूं तो ये सारा तुम देख भी सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब ये डाइट को फॉलो करो और अपनी मसल्स गेन को करो। बहुत ही अच्छा कोर्स है, अलग से सेव कर लो और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। मैं यही चाहता हूं कि जो भी बंदा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी अपनी मसल्स गेन को कर पाए। तो ये कोर्स अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना।